मिनश्शैतानिर्रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। दुरूद भेजे बिल्के मोहम्मद व आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुतहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। तवज्जो है, मैं बात शुरू करूं। चौदह 1446 हिजरी अशराए मुहर्रमुल हराम की आप हजरात दूसरी तकरीर समात फरमा रहे। रब्बे दो जहां का इरशाद मुक़द्दस है, फज्र की कसम और 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, 2 की कसम और 1 की कसम, और उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? कुछ कसमें खा रहा है परवरदिगार, और कसमें खाने के बाद ज़हन इंसानी को मुतवज्जे कर रहा है, क्या इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? अजीब है, याद रखिए और दकीकन गौर कीजिए ताकि मैं आपसे करीब हो सकूं। क्या हस्ती है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की। जमाना दर्क करने से कासिर है। क्या है हुसैन? मैं लफ्ज बदल के कहूं तो आप साथ देंगे मेरा? जितने बैठे हो, गरीब ज़हरा सलामत रखे, उठाओ इस्लाम का हर इवेंट उठाओ, और हर इवेंट इस्लाम का उठा के देखो। कोई भी इवेंट आलम इस्लाम में ऐसा नहीं
कि जिस इवेंट पे अबा अब्दुल्लाह की अलग से जियारत बयान न की गई हो। जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है, थोड़ा साथ देना मेरा। मैं जानता हूं मैंने बड़ी नामानूस सी बातों को छेड़ दिया है यहां पर। इस्लाम का कोई इवेंट आलम इस्लाम का ऐसा नहीं कि जिसमें अबा अब्दुल्लाह की अलग से जियारत बयान न की गई हो। ठीक है ना, मस्जिद है, उठाओ मफातिउल जनान लेके आओ और देखो, ईदैन हो, ईद उल फित्र हो कि ईद उल अजहा, दोनों ईदों में मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की अलग जियारत बयान की गई है। थोड़ा साथ दोगे मेरा? हाँ, पहुंचे तो बुखल नहीं करना, ठीक है ना। ईदैन देख लो, ईद उल अजहा हो या ईद उल फित्र हो, दोनों ईदों में मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की अलग जियारत है। जहन में है, नमाज ईद के बाद पढ़ते हो जियारत मौला की? नहीं पढ़ते? जो नहीं बोल रहे, हाँ आसन, तुम जवाब दोगे तो बात बनेगी, ठीक है ना। बोलने पे पाबंदी नहीं, साथ देना मेरा। पढ़ते हो नमाज ईदैन, ईद की नमाज पढ़ी, उसके बाद अबा अब्दुल्लाह की जियारत और फिर 2 रकत नमाज जियारत पढ़ते हो नहीं पढ़ते? शाबाश, ठीक। ईद उल अजहा हो, ईद उल फित्र हो, मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की अलग जियारत है। यौम अरफा हो, 9 ज़िलहिज, मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की अलग जियारत है। साथ देते आना मेरा। शब हाय कद्र हो, शब कद्र आए, उसमें मेरे मौला हुसैन की अलग जियारत है। शाबान के आमाल हो, उसमें मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की अलग जियारत है। रजब के आमाल हो, उसमें मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की अलग जियारत है। इसका यह मतलब हुआ, इस्लाम का कोई इवेंट ऐसा नहीं कि जहां मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की अलग जियारत बयान न की गई हो। अब तो एहसास करो कितना मकरूज नजर आता है इस्लाम मेरे हुसैन का। या साहिब ज़मान, कितना मकरूज दिखाई दे रहा है इस्लाम मेरे हुसैन का। कोई इवेंट आ जाए, अबा अब्दुल्लाह की अलग जियारत है। क्यों? मसवा ईद अकबर, ईद गदीर का दिन ऐसा है कि जिसमें आमाल में मौला अबा अब्दुल्लाह की कोई जियारत बयान न की गई। खुदा सलामत रखे मेरे भाई को। यानी ईद गदीर एक ऐसा दिन है कि जहां मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की जियारत नहीं बयान की गई। जानते हो इल्लत क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? मौला सलामत रखे अतर जाफरी, सबब क्या है? का हुसैन को समझो, हुसैन यानी गम, हुसैन यानी आंसू, हुसैन यानी हुज़्न। गदीर के दिन मौला की जियारत का न होना इस बात पर दलील है कि आले मोहम्मद को पसंद नहीं कि गदीर के दिन मोमिन की आंख में आंसू आ जाए। या साहिब ज़मान, मौला नजान सलामत रखे, या अली, खुदा बुजुर्गों को तूले उम्र दे। देखिए, अगर सुनना चाहेंगे तो मैं इसी मौजू को बढ़ाऊंगा, अगर नहीं तो रटा रटाया तो कुछ है नहीं, बात बदल दूंगा, ठीक है ना। नहीं ऐसे नहीं, जरा मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके मिलके नाराए हैदरी, ऐसे नहीं, मिलके बोलेंगे हैदर 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 हैदर। जियो जियो, तो इतनी ही बुलंद मिलके नाराए सलावत। तवज्जो हो गई ना? अबा अब्दुल्लाह आप सबको इसी बरस अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। और मैं ये जुमला कहता हूं, भाई अतर जाफरी को मौला सलामत रखे, ये जगह जगह कोने कोने जा जाके आले मोहम्मद के जिक्र की शमे रोशन करता है। मौला इसे तूले उम्र अता करे। ये मौजूद था, मैंने किसी जगह पे ये जुमला कहा था, ये याद रखना, ये कह रहा हूं और दोबारा कहूंगा और कहता रहूंगा, करबला पैसों से नहीं जाते, करबला इरादे से जाते हैं। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। करबला का ताल्लुक पैसों से नहीं है, करबला का ताल्लुक इरादे से है। बस तुम इरादा करो। मैं मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, सबब असबाब नहीं है ना अगर आपके पास, घर जाओ, तमाम उमूर से फारिग हो जाओ,
बउनवान गुस्ल करो, गुस्ले ज़ियारत इमाम हुसैन करता हूं कुर्बतन इल्लाह। अब अब्दुल्ला उसी बरस असबाब फराम करेंगे और तुम करबला जाओगे। और जिसके दिल में करबला तड़प मचलने लगे ना, वो चाहे तो मौला से किसी ने पूछा था, मौला क्या तरतीब बनाए? इमाम ने फरमाया जो अफोर्ड कर सकता है, तवज्जो है जवानों की, जो अफोर्ड कर सकता है वो साल में 2 बार हुसैन की सवारी करे। जो नहीं कर सकता, जिंदगी में वंस इन अ लाइफ, जिंदगी में 1 बार हुसैन की ज़ियारत करे। मौला कुछ ये भी नहीं कर सकते का नमक से रोटी खा लो, हुसैन की सवारी को तर्क नहीं करना। मौला आपकी रैयत में कुछ वो भी हैं जो नमक से रोटी खाने के बाद भी हुसैन की ज़ियारत पे नहीं जा सकते। कहा परेशान क्यों हो, करीम के दरबार में आए हो ना, तो जब करबला की याद दिल में तड़पने लगे ना, मचलने लगे करबला, तो अपने घर की छत पे चले जाना, करबला का रुख करके 3 बार हुसैन को सलाम करना, कहना सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्ला, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्ला, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्ला। हुसैन ज़वारी में नाम लिख लेते हैं। मिलके बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पहुंच रहा है दोस्तों तक पैगाम। इमाम हुसैन आप सबको नजरबद से महफूज रखें, आपके बुजुर्ग सलामत रहें, माँ बाप का साया सरों पे मौला कायम व दाइम रखे। याद रखिए ये अबा अब्दुल्ला की हस्ती है, ये करीम करबला का दरबार है। हुसैन है क्या? चले आए आज मिल के एक संत पे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह कल से उसी बात को आगे बढ़ाएंगे अगर मौला ने जिंदा रखा। ठीक है, सारे साथ दोगे मेरा? पहले तो इमाम ज़माना राजी ने, पहले तो ये देखो, ये समझ में आना चाहिए कि ये दीन कितना कीमती है। अगर दीन समझ में आ गया, दीन की कीमत का पता चल गया, तो फिर हम अंदाजा कर सकेंगे कि अबा अब्दुल्लाह की हस्ती क्या है। इस दीन के लिए मेरी तरफ सब मुतवज्जे रहो। इस दीन के लिए परवरदिगार आलम ने इस दीन की प्रीचिंग को, तबलीगात को कितने अंबिया भेजे बच्चों? 1 लाख। शाबाश, सारे बोलोगे तो आसान होगा। बच्चे बोले मजलिस की मेहनत मुकम्मल है। 1 लाख, शाबाश, 1,24,000 अंबिया भेजे इस दीन की तबलीग के लिए। ठीक, अच्छा अब कैसे पता चले? कहा अगर एक नबी की जान की कीमत पता चल गई तो फिर हम जमा करेंगे 1,24,000 नबियों की जानों की कीमत को। हैं बुजुर्गान मेरे साथ हैं? कहा 1,24,000 नबियों की जानों की कीमत जमा करेंगे। जब उनकी जानों की कीमत तय हो जाएगी तो फिर उनकी तबलीगात की कीमत को जमा करेंगे। जब उनकी तबलीगात की कीमत जमा हो जाएगी तो उनकी जानों की कीमत और तबलीगात की कीमत को जब जमा करेंगे तो पता चलेगा कि मैं ये दीन कितना कीमती है। ठीक, अब चलते हैं क़सस कुरानी की तरफ, कुरान के किस्सों की तरफ। तो वहां एक किस्सा बयान किया कि जब कलीम खुदा हजरत मूसा नबी अल्लाह जब आने वाले थे दुनिया में, तो फिरौन के काहिनों ने, जादूगरों ने उसको बतलाया था कि सुनो एक बच्चा आने वाला है जो तेरे तख्त व ताज को ताराज कर देगा। तो फिरौन ने यह हुक्म दिया था कि अगर तो पैदा होने वाला बच्चा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए। क़सस कुरानी यानी तारीख कुरान, वाक़यात, तारीख ये बतलाती है कि 70,000 लड़के कत्ल हुए। तवज्जो कर रहे हो? 70,000 लड़के कत्ल हुए तो एक मूसा नबी अल्लाह की जान बची। मैं बहुत मुख्तलिफ अंदाज से बात कर रहा हूं आपसे कि आपकी समातें मानूस नहीं है इस तरह की गुफ्तगू से। 70,000 बच्चे कत्ल हुए तो एक नबी की जान बची। तो अब पता चला कि एक नबी की जान की कीमत क्या है।
थोड़ा साथ देना, नतीजे पे सारे सबको लुत्फ आएगा। कहा क्या कि 70,000 इंसानी जाने एक कलीमे खुदा की जान की कीमत ठहरी। हाँ, तो अब इसमें लगाओ नबी अल्लाह की प्रीचिंग की कीमत, उनकी तबलीगात की कीमत। हाँ, जब 70,000 इंसानी जाने और नबी की तबलीगात की कीमत जमा कर लो ना, तो फिर अब उसमें ऐड करो 1,24,000 नबियों की जानों की कीमत। मुझे नहीं पता तुम साथ हो कि नहीं हो, और जब उसमें 1,24,000 नबियों की जिंदगियों की कीमत को जमा कर लो, तो अब उसमें लगाओ 1,24,000 नबियों की तबलीगात की कीमत को। जब ये सारी जमा हो जाए, तब तुम्हें एहसास होगा ये दीन कितना कीमती है कि परवरदिगार आलम ने इस दीन की हिफाजत के लिए 1,24,000 नबियों की जानों को और उनकी तबलीगात को सर्फ करा दिया इस दीन की हिफाजत के लिए। जब इत्मीनान से बैठ के ये कैलकुलेशन कर लेना ना, तब सर उठा के सोचना मेरा हुसैन कितना कीमती है, जो एक दिल में सारे दीन को बचा के ले गया। तब सोचना कि मेरा मौला कितना कीमती है। या अली, या अली। तब सोचिएगा कि मौला अबा अब्दुल्लाह की हस्ती क्या है। वो मौला की वसीयतें याद हैं, मेरे मौला का फरमान याद है। जब मदीने से चले थे तो अपने भाई मोहम्मद हनफिया को क्या वसीयत में लिखा था कि मैं जा रहा हूं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। आओ, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। परेशान हो के ना देखो मुझे, मैं सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं दिया करता। खुदा की कसम खा के मिंबर से बैठ के बोल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, फरमान है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह का। अब एक जुमला और कहूंगा, अगर आपने साथ दिया तो उससे एक मंजिल आगे जाएंगे, नहीं तो मौजू यही रहेगा, बात कुछ और शुरू कर देंगे। मौला ने क्या फरमाया, मैं जा रहा हूं। अच्छा, ये मोहम्मद हनफिया को जानते हो? बोलो भाई जवानों, पीछे वाले सारे दोस्त। मोहम्मद कौन है? अली का बेटा है। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद हैं, एक इसमें मुकद्दस है मोहम्मद, इनकी वालिदा का इसमें मुकद्दस है खौला। याद रहेगा? मोहम्मद कैफियत क्या है? अली का खून है, अली का खून है। किसी ने मैदान जंग में मोहम्मद के कान भरे थे, मोहम्मद हनफिया के, कि ये क्या माजरा है कि हर जंग में अली हसन हुसैन के अपने पास बैठा के रखते हैं, और ए मोहम्मद हनफिया आपको मैदान जंग में झोंक देते हैं। ये भूल गया था कान भरने वाला कि जिससे कह रहा है वो भी अली ही का बेटा है। शादबाश शादबाश, यही हक है मजलिस सुनने का। ये भूल गया था वो कहने वाला, या अली, कि जिससे कह रहा है वो भी अली ही का बेटा है। जैसे ही कहा ना कि हसन हुसैन को अपने पास रखते हैं, तुम्हें जंग की आग में झोंक देते हैं अली, ये क्या चक्कर है? जनाब मोहम्मद हनफिया ने उस साइल की तरफ देखा और कहा, अच्छा मुझे ये बता कि अगर धूल, डस्ट, मट्टी तेरी आंखों की तरफ आए तो तू क्या करेगा? साहिल ने फौरन से कहा, कुछ नहीं, अपने हाथों को अपनी आंखों पे रख लूंगा। मोहम्मद ने मुतमईन मुस्कुरा के कहा, जवाब तो तूने दे दिया, जवाब तो तूने दे दिया। हसनैन बाबा की आंखें हैं, मैं बाबा का हाथ हूं। यह है अली का बेटा, यह है अली का बेटा। हसनैन बाबा की आंख, या अली जिए मेरे बच्चे जिए, मौला नजर बस से इन्हें महफूज रखे। ये या अली कहना महशर में बहुत काम आएगा, ये याद रख लो। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, या साहिब ज़मान, या अली, तवज्जो, या अली, तवज्जो है। तो जनाब मोहम्मद हनफिया को अब अब्दुल्लाह ने वसीयत में लिखा कि मैं जा रहा हूं अपने जद नाना रसूल अल्लाह की उम्मत की शादबाश इस्लाह के लिए, इस्लाह के लिए। ये जवाब है बहुत सौ को, इस्लाह के लिए जा रहा हूं। किस नहज पे आ गई थी दुनिया कि ऐलान हो रहा था तख्त से, न वही है, न कुरान है, न किताब है, ये सब आले मोहम्मद का ढोंग है हुकूमत के लिए। जाओ देखो डॉक्यूमेंट्स है, जाओ देखो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स। ये ऐलान किया जा रहा था।
अब अब्दुल्लाह ने क्या फरमाया, मैं जा रहा हूं अपनी नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। किस कैफियत में, जाके देखना। उस्ताद मोहतरम हजरत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जोहरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब हदीस करबला में लिखा क्या, ये वसीयत पूरी मौजूद है, जाके उनके किताब में देख लेना। क्या फरमाते हैं, अब अब्दुल्लाह फरमाते हैं किस कैफियत में जा रहा हूं, अपने नाना की सीरत पे चलते हुए, अपने बाबा अली मुर्तजा की सीरत पे चलते हुए। बतला दिया ना, जो सीरत मेरे नाना की है वही सीरत मेरे बाबा की है। थोड़ी सी बात मुश्किल हो गई दोस्तों के लिए है। अच्छा, अब जब अब अब्दुल्लाह ने सफर किया तो एक सवाल आया, साहब कूफे वालों ने मरवा दिया, बुलाया था मरवा दिया, पता नहीं मैं कहूं या ना कहूं, सारे सुनेंगे ये बात तो है ना। क्या कूफे वालों ने बुलाया था, अरे उन्होंने ही मरवा दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो निकले नहीं घर से बाहर। तो भाई कूफे की बात तो बाद में होगी, ये बताओ हुसैन मदीना से चले थे तो मदीने वाले कहां थे, ये बताओ कि मेरा मौला मदीने से, या साहिब ज़मान या अली, मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह मदीने से चले थे। और क्या तहरीक बुलंद हुई जब अबा अब्दुल्लाह चले, क्या हस्ती है मेरे मौला हुसैन की, समझ में आ रहा है। या अबा अब्दुल्लाह है, अबा अब्दुल्लाह। कुरान ने क्या आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र वल लयालिन नश्र। और खबरदार खबरदार मेरे मौला का मुकाबला किसी और से न करना, ये याद रखिए। अबा अब्दुल्लाह की हस्ती क्या है, फर्क बतला देता हूं, सामने का फर्क बतला देता हूं। मेरा और तुम्हारा लहू गिरे, कहीं खून गिर जाए खुदा ना खास्ता, और शारा पे कुछ देर पड़ा रहे तो बू भी देगा, बीमारी भी फैलाएगा। मर्जी है तुम्हारी, अगर परेशान हो तो छोड़ देता हूं, इससे ज्यादा करीब होकर मिसाल नहीं है। ऐसा या नहीं है, अगर तबीब बैठा हुआ है, कोई मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं, वो बतलाएंगे। क्या है ऐसा ना कि मेरा और आपका लहू अगर कहीं गिर जाए खुदा न खास्ता तो वो बू भी देगा और कुछ देर बाद बीमारियां भी फैलाएगा। ये मेरा और तुम्हारा लहू है जो बू भी दे और बीमारियां भी फैलाए। लेकिन क्या कहना लहू है अबा अब्दुल्लाह का कि खाक में आने के बाद खाक को शिफा बना देता है। क्या साहिब ज़मान, क्या हैदर 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 भाई क्या बात है, मिलके नाराए हैदरी, इतनी ही बुलंद मिलके नाराए सलावत सलावत। ये मेरा आपका लहू जो याली जो बहने गिरने के बाद बू भी फैलाए, शारा पे ठहर जाए तो बीमारियां फैलाए, वो करीम करबला का लहू है मुकद्दस कि वो एक खाक को शिफा बना रहा है। नाना जुमला याद रखिए, मेरा मौला अबा अब्दुल्लाह वो है जिसने इस्तिआरे बदले हैं। इस्तिआरे तो समझते हो ना, जिसने इस्तिआरे बदले हैं, यानी कहना क्या चाहता हूं, करबला बसने से पहले मेराज कहते थे फर्श से अर्श पे जाने को, करबला बसने के बाद मेराज कहते हैं अर्श से करबला में आने को। देखिए साहब, करबला का जिक्र वही सुनेगा जो महसूस करता है, जो सुन के गुजरता है, उससे मैं बात ही कोई नहीं कर रहा। करबला का ताल्लुक महसूस करने से। मेरा मौला वो है जिसने फितरत बदली है अबा अब्दुल्लाह। यानी अगर जख्म आ जाए मुझे, मैं तुम्हारी मिसाल क्यों दूं, मुझे जख्म आ जाए और मैं जख्म पे मट्टी उठा के लगा लूं और डॉक्टर के पास जाऊं, तबीब के पास जाऊं और तबीब को दिखाऊं और कहूं किबला ये तो जख्म खराब हो गया, तो तबीब कहेगा किबला आप आलिम हैं, आपको नहीं पता, मट्टी तो जख्म की दुश्मन है, इसने जख्म को खराब कर दिया है। हुसैन ने फितरत बदल दी है, जो शय जख्म की दुश्मन थी हुसैन ने उसी खाक को शिफा बना दिया है। या साहिब ज़मान, मेरे मौला ने
हसन तुम, मेरे मौला ने उसी खाक को शिफा बना दिया। अरे ठहरो, सुनाऊं या बदलूं? मेडिकल साइंसेज ने इतनी तरक्की की कि अभी कुछ अरसे पहले एक मरज, एक वबा आ गई थी, उसकी भी दवाइयां इजाद हो गई। सबके जहन में है ना? इतनी तरक्की के बावजूद डॉक्टर के पास जाओ, तबीब के पास जाओ, उससे कहो फ्लू हो रहा है, फ्लू, वो दवा प्रिस्क्राइब करेगा, लिखेगा। उससे कहो डॉक्टर साहब सिर्फ फ्लू नहीं हो रहा, सर बोझल भी हो रहा, सर में दर्द भी है, तो वो दवा काट के दूसरी लिख देगा। उससे कहो नहीं डॉक्टर साहब बुखार भी है, वो काट के तीसरी लिख देगा। उससे कहो बदन भी टूट रहा है, तो वो एक और दवा प्रिस्क्राइब कर देगा। इतनी तरक्की, अब मुझे नहीं पता, इतनी तरक्की के बावजूद मेडिकल साइंसेज मरज बदलने के साथ दवा बदल देती है। पीछे वाले दोस्त थके तो नहीं है? पहुंच रहा है पैगाम? इतनी तरक्की के बावजूद मेडिकल साइंसेज मरज की तब्दीली के साथ साथ दवा भी तब्दील कर देती है। अरे क्या कहना मेरे मौला हुसैन के शहर की खाक का, मरज कोई भी हो दवा खा के शिफा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मुर्दाबाद। मिल के नाराए हैदरी, इतनी ही बुलंद मिल के नाराए सलवात। ये मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। जमाना दर्द करने से कासिर है। हाँ, आप सलाम करते हो मौला को, क्या कह के सलाम करते हो? अस्सलाम अलैक या वारिस आदम सफ़्वतिल्लाह, करते हो नहीं करते? ये किस ज़ियारत का सलाम है? ज़ियारते शादबाश। थोड़ा जोर से बोलोगे तो आसान होगा। ज़ियारते वारिसा, ठीक है ना? अब इस ज़ियारत का एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल ये है कि अगर तो आप यहां से ज़ियारत पढ़ रहे हैं तो बराह रास्त शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? अस्सलाम अलैकुम या वारिस आदम सफ़्वतिल्लाह, ठीक है ना? लेकिन अगर मौला ने ये तौफीक और सआदत दी कि आप करबला गए, तो अब बराह रास्त ज़ियारत शुरू नहीं होगी। बराह रास्त ज़ियारत शुरू नहीं होगी। पहले आप इज़्ने दुखूल पढ़ेंगे, ठीक है ना? जो गए हो करबला वो तायीद करते रहो। इज़्ने दुखूल पढ़। इज़्ने दुखूल क्या है? आसान लफ्जों में समझाऊंगी। जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं, दक्कुल बाब करते हैं। दरवाजा कब खुलता है? जब घर में कोई होता है। बहुत आसान सी बातें कर रहा हूं, अभी तो मैं आया ही नहीं उस गुफ्तगू पे। दरवाजा कब खुलता है? जब घर में कोई। अच्छा, इज़्ने दुखूल क्या है? तवज्जो। जिसकी तबीयत में जल्दी है अभी मफाती खोले और खोल के सामने बैठे और देखे इज़्ने दुखूल क्या लिखा है। इज़्ने दुखूल क्या है? परवरदिगार से इजाजत, उसके रसूल से इजाजत और उन फरिश्तों से इजाजत, व मुकीमीना फी हाज़ल मशहद, उन फरिश्तों से इजाजत जो हुसैन के हरम में रहते हैं। या साहिब ज़मान, उन फरिश्तों से इजाजत जो हुसैन के हरम में, शादी हुसैन के हरम में रहते हैं। पता यह चला कि कुछ फरिश्ते हैं
जो मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह के हरम में आते जाते तो बहुत हैं, कुछ हैं जो रहते हैं। मुकीमीना फी हादल मशहद, उन फरिश्तों से इजाजत जो हुसैन के हरम में। अब आओ मिलके सवाल करें, ए अल्लाह के फरिश्तों, मुझे नहीं पता आप लहजा अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिएगा। ए अल्लाह के फरिश्तों, बैते मामूर छोड़ के हुसैन के रोजे पे आ रहे हो? खुदा इन उठते हुए हाथों को किसी और का मोहताज ना करे जो अबा अब्दुल्लाह के हक में बुलंद होते हैं। ए अल्लाह के फरिश्तों, बैते मामूर छोड़ के हुसैन के रोजे पे आ रहे हो तो बईद नहीं हातिफ की आवाज आए, अरे तुम्हें क्या खबर हमने किसको किसके लिए बनाया है? तुम क्या जानो यार, तुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद ना, मादर सादात की खुशनुदी के लिए से बेहतर सलावात पढ़े। अहसनतुम सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अजीजों याद रखिए, याद रखिए इस बात को मेरी, ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है, ये मेरे मौला करीम करबला की हस्ती है। जमाना दर्क करने से कासिर है कि हुसैन क्या है। हाँ, अबा अब्दुल्लाह की हस्ती मैं बयान करूंगा आइंदा आने वाली मजालिस में, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। मैं फिर बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, अगर मुझसे करीब हो रहे हो तो मैं इसी मौजू को बढ़ाऊंगा। ये याद रखिए क्या है मौला अबा अब्दुल्लाह की हस्ती, हुसैन इब्न अली की हस्ती क्या है। चलो मैं एक वक्त याद दिला देता हूं, एक पैगाम भी हो जाएगा और बात भी हो जाएगी। एक वक्त याद दिला देता हूं कि वो मस्जिद थी और मस्जिद में कायनात का सबसे बड़ा नमाजी था। पहुंच रहे हो? पीछे वाले दोस्त हो साथ? और वो कायनात का सबसे बड़ा नमाजी नमाज के सबसे अहम रुकन में था। पहुंच गए हो? और उस अहम रुकन में अचानक से करीम करबला आ गए और आए और नाना की पुश्त पे बैठ गए। वाकया सुना हुआ इसलिए वाकया नहीं सुनाना ना दोहराना है, मैं इशारा कर रहा हूं। अब नबी के पास दो सूरतें थी, फैसला मैं नहीं फैसला तुम करोगे। नबी के पास दो सूरतें थी, हुसैन नाना की पुश्त पे थे। सूरतें दो थी मेरे नबी के पास। पहली सूरत यह थी कि हुसैन उतार दे, नमाज जारी रखें। दूसरी सूरत, जवाब सबसे चाहिए मुझे, दूसरी सूरत यह थी नमाज तोड़ दें, हुसैन को ले लें। अब पूछूंगा मैं, बतलाओगे तुम, और आहिस्ता आवाज में नहीं, जवाब प्रॉपर चाहिए मुझे कि ये बताओ रसूल ने नमाज तोड़ी? नाना जो नहीं बोल रहा उसका कुछ और नजरिया है तो बता दे भाई। रसूल ने नमाज तोड़ी ना? अभी भी वो काम नहीं हुआ। रसूल ने नमाज तोड़ी? अहसन तुम। रसूल ने हुसैन उतारा? भाई यही कमाल एतदाल था महबूब खुदा का कि नबी ने कयामत तक के लिए पैगाम दे दिया, ओ हुसैन के हुक्मदारों, न हुसैन के लिए नमाज छोड़ना, न नमाज के लिए हुसैन छोड़ना। तवज्जो है दोस्तों की? कमाल एतदाल है मुस्तफा की हस्ती का। और ये जो तुम नमाज में पढ़ने के बाद नमाज सजदा करते हो शुक्र का, बोलो भाई। जवानों से बात कर रहा हूं, बुजुर्गों से। तुम दुआ चाहिए मुझे बस। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये मजलिसें हो रही हैं। सजदा शुक्र करते हो? कैसे करते हो? पेशानी रखते हो, है? पेशानी रखते हो, फिर राइट चीक, फिर लेफ्ट। ऐसा ही है नहीं है? अच्छा, ये जो पेशानी रखते हो क्या कहते हो? क्या कहते हो भाई? ठीक? हाँ, तो बोलने में क्यों परेशानी है भाई? नमाज पढ़ते हो तो बोलो, ठीक है ना? फिर राइट चीक, फिर लेफ्ट चीक। ये किसकी सुन्नत अदा करते हो? पता भी है?
सुनो सुनो सुनो, ये किसकी सुन्नत? तुम्हें लुत्फ आएगा आज के बाद मुसल्ले पे आने का। किसकी सुन्नत अदा कर रहे हो? ये जो तुम सर पेशानी ले जाते हो जमीन पे और फिर राइट चीक और फिर लेफ्ट चीक अपना रखते हो, ये किसकी सुन्नत? ये किसी और की नहीं, ये वक्त आखिर जो हुसैन ने सजदा किया था। बोलना अगर बात समझ में आ रही है तुम्हारे, ये मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह का वो सजदा है। अभी आऊंगा इस तरफ, लेकिन एक जुमला सुनो। अब जब मुसल्ले पे आना ना, तो नियत बांधने से पहले, तकबीर कहने से पहले 3 बार सलाम करना मेरे मौला को। अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्ला। जब सलाम कर लेना और फिर नमाज की नियत करना, तब तुम्हें पता चलेगा नमाज में मोमिन को मेराज कैसे होती है। क्या साहिब ज़मान, जियो। बस मेरे पास वक्त खत्म हो गया। जवानों, तुम्हें मौला नजर बस से महफूज रखे। क्या कह रहे हैं हुसैन सजदे में? सब लुटा चुके, कह रहे हैं शुक्रन लिल्लाह। ऐसे नहीं छोड़ूंगा भाई। हां, बात यहां उतरे। एक मेरा जवान दोस्त, एक मेरा बच्चा चराग मारफत हुसैन लेके यहां से चला जाए, मेहनत मुकम्मल है। हुसैन सब कुछ लुटाने के बाद फरमा रहे हैं शुक्रन लिल्लाह। है अच्छा, ठहरो। हजरत खलील खुदा का वो वाकया याद है? हमारे नबी के बाद सबसे बड़े नबी हजरत इब्राहिम नबी अल्लाह। वाकया याद है नबी का कि वो फरमाते हैं, मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है। बाबा क्या देखा? कि मैं आपकी गर्दन पे छुरी रख रहा हूं। याद है? बोलो भाई जवानों, अहसन तुम है। मैं छुरी रख रहा हूं। क्या बोला हजरत ज़बीउल्लाह ने? क्या फरमाया कि बाबा जिस चीज का आपको हुक्म हुआ है, हुक्म हुआ है, बतलाया ना। तुम्हारे ख्वाब कुछ और होते हैं, अंबिया के ख्वाब कुछ और होते हैं। अगर वो भी तुम जैसे होते तो उनके ख्वाब भी तुम्हारे जैसे ख्वाबों की तरह होते। कहा बाबा जिस शय का आपको हुक्म हुआ है आप उस पर अमल करें। आयत है कुरान की, और आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। आपकी मर्जी है। मुझे लग रहा है पीछे वाले दोस्त थक गए हैं। आप मुझे ना, सारे बोलो, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। और उधर मेरे मौला करीम करबला क्या कर रहे हैं? शुक्रन लिल्लाह। अगर ये बातें मैं आपसे भी ना करूं तो किससे करूं भाई? जी शुक्रन लिल्लाह। मौला अबा अब्दुल्लाह फरमा रहे हैं, और उधर हजरत ज़बीउल्लाह कह रहे हैं बाबा आप छुरी रखे, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। अब इतने बड़े मजमे से रिजविया में बैठे हुए अज़ादारों से मैं पूछता हूं, ये बताओ सब्र किस शय पे होता है? बोलो भाई, सब्र किस पे करते हैं? शादबाश किस पे करते हैं? शादबाश मसाइब पे, मुसीबत पे। और जरा इंसाफ से बताना शुक्र किस पे करते हैं? अब मुझे नहीं पता कोई है या सारे चले गए हो। का शुक्र होता है नेमत पर, सब्र होता है मुसीबत पर। कहने की बात यह है, जो शे नबियों के लिए मसाइब है, आले मोहम्मद के लिए नेमत है। यह है हुसैन या अली। बस मौला आपको सलामत व आबाद रखे। मैंने ज्यादा जहमत नहीं देनी। अब अब्दुल्ला राजी रहे का शुक्र कर रहे हैं हुसैन। आसान बात है? कोई इमाम जमाना राजी रहे, को आसान बात है? अंबिया कहते दिखाई दे रहे हैं पाले आले हम सब्र करेंगे। हुसैन कह रहे हैं ए परवरदिगार तेरा शुक्र है। कभी कोई पर्देदार ये कहती दिखाई देती है रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ए पालने वाले मेरी कुर्बानियों को कबूल करना। ये क्या है घराना है? आज क्या तारीख आ गई मुहर्रम की? गरीब ज़हरा का काफिला करबला पहुंच गया।
काफिला करबला पहुंचा, सवारी रुक गई, लोग आ गए, पूछा गरीब ज़हरा ने आने वाले लोगों से, और ये जहन में रखना कि हर दफा सवाल इसलिए नहीं करता सवाल करने वाला कि वो नहीं जानता। ये इस जगह का नाम क्या है? एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा इस जगह को गादरिया कहते हैं। मौला ने पूछा कोई और नाम भी है? एक शख्स आगे आया, उसने कहा इस जगह को मारिया कहते हैं। मौला ने पूछा क्या कोई और नाम भी है? एक शख्स आगे आया, उसने कहा इस जगह को शत्तुल फुरात कहा जाता है। मेरे सरदार ने फिर पूछा क्या कोई और नाम भी है? एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा इस जगह को नैनवा कहते हैं। खुदा आपकी हाय पे रहमत नाजिल फरमाए। गरीब ज़हरा ने पूछा क्या इस जगह का कोई और नाम भी है? मजमे की पुश्त से एक ज़ईफ बाहर आया, निगाहों को झुकाया हुआ था, कहने लगा हुसैन इस जगह को करबला कहते हैं। 2 मुहर्रम आ गई, कुल 8 दिनों का मेहमान रह गया है सरदार। अगले बरस वही रोएगा जो रहेगा। अल्लाह इस जिक्र के सबब आप सबको तूले उम्र इनायत करे। वाइजीन को मैंने ये कहते हुए सुना कि जैसे ही उस ज़ईफ ने कहा ना हुसैन इस जगह को करबला कहते हैं, गरीब ज़हरा ने आवाज दी अब्बास सवारियों को बिठला दो। सवारियां बिठला दी गई। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे सुनोगे, मैं उरिया लफ्ज नहीं पढ़ता, मुझे मजबूर न करना कि मैं उरिया लफ्ज कहूं, इशारा समझ लेना। बस जैसे ही बिनते हुसैन ने सवारी छोड़ी ना और जमीन पे पैर रखा, कुछ वाइजीन को मैंने ये कहते हुए सुना, वो फरमाते हैं कि एक हवा चली और करबला की कुछ खाक उड़ी, वो हुसैन की बेटी के सर पे आ गई। जिसको समझ आ रहा है वो जी खोल के पुरसा करे। अली की बेटी ने तड़प के आवाज दी भैया ये कैसी जमीन है? गरीब ज़हरा ने बहन को देखा, कहा बहन हुसैन अपनी मंजिल को आ गया है। हाँ अजरुकुम अल्लाह, हुसैन अपनी वादागाह तक आ गए। अज़ादारों, तारीख ये बात बयान करती है। मैं पढ़ूंगा मसाइब इत्मीनान से पढ़ूंगा, जी खोल के पुरसा देना, बुखल नहीं करना। तारीख ये बात बयान करती है कि किसी ने मेरे मौला के राहवार को रोका था ना, है? और गरीब ज़हरा ने उससे कहा था तेरी मां तेरे मातम में बैठे, वो कोई और नहीं, उसका नाम हुर। इस जुमले ने हुर की फिक्र बढ़ा दी। सुनना, सोचता रहा। जब वो शब आई ना, फैसला किया हुर ने। देखना सब मेरी तरफ देखो, फैसला किया हुर ने। कैसे अपने आप को हुसैन तक पहुंचाऊं? सांस ले लो, मैंने मसाइब पढ़ने हैं। कैसे पहुंचाऊं? 2 मुहर्रम आ गई, ऐसे हाथ पसे गर्दन बांधे,
आंखों पे पट्टी बांधी, जिरा उतार दी, और बाज लिखते हैं उल्टी जिरा पहनी, पैरों पे चल के नहीं गया, घुटनों पे बैठा हुर। तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं, तुम्हें रोने पे कोई नहीं रोकता, समझ में आते रहे गिरिया करना। अजरकुम अल्लाह। तन्हा गया का नहीं, बेटे को पूछा, बेटे ने कहा बाबा मैं साथ हूं। भाई को पूछा, कहा मैं साथ हूं। गुलाम को लिया, चले। इधर हुर चला, आंख पे पट्टी, हाथ पसे गर्दन, घुटनों पे चलता हुआ। एक मक्तल है, उस मक्तल का नाम है मक्तल आह। आह उससे पढ़ रहा हूं मैं, हवाले नहीं देता, बस पेश कर रहा हूं। चला हुर, उधर अबा अब्दुल्लाह ने आवाज दी, हुर 4 अफराद को लेकर चला। उधर गरीब ज़हरा ने कहा हबीब, अकबर, अब्बास उठिए कि मेरे मेहमान आ रहे हैं। ये है मेरा मौला अबा अब्दुल्ला। खुदा जो हाय कर रहा है, मादर सादात राजी रहे उससे। ये है मेरा मौला अबा अब्दुल्ला। इधर चलना शुरू हुए, हुर की आंखों पे पट्टी थी ना, हुर के बेटे ने देखा, एक मर्तबा कहा अल्लाह अकबर। जिसको समझ में आए जवानों, अल्लाह अकबर। हुर ने तड़प के पूछा क्या देख रहा है जो तकबीर कह रहा है? कहने लगा बाबा हबीब इब्ने मुजाहिर दिखाई दे रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। रोते आना है, जनाब इमाम जमाना राजी रहेंगे। अब हुर के बेटे ने 2 तकबीरें कहीं अज़ादारों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुर तड़प के कहने लगा जल्दी बता क्या देख रहा है? कहने लगा बाबा शबीए पैगंबर अली अकबर आ रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा कुछ कदम आगे बढ़े थे, यही हक है गिरिए का 2 मुहर्रम आ गई, शबीए पैगंबर आ रहे हैं। हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तारीख कहती है, हुर ने तड़प के पूछा देर क्यों कर रहा है, बताता क्यों नहीं, अब किसको देख रहा है? कहने लगा बाबा हुसैन का भाई अब्बास आ रहा है। 2 जुमले पढ़ने हैं मैंने। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं दुआ करता हूं आपके लिए, जो हाय करके रो रहा है ना, अल्लाह कयामत के दिन आपकी हाय को शहजादी के मुकदमे में गवाहों के तौर पे पेश करेगा। अजरकुम अल्लाह। हुर का दिल धड़कने लगा तेजी के साथ। बेटे ने अब तकबीरों पे तकबीरें कहना शुरू की। हुर कहने लगा क्या देख रहा है, बता क्यों नहीं रहा? इससे पहले कि बेटा खुद कुछ कहता, आंखों से आंसुओं की फुरात जारी हुई। रोते हुए लहजे में कहने लगा बाबा फरजंदे ज़हरा हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं। अरे हुर ने अपने आप को ज़मीन करबला पे गिरा दिया। अल्लाह अकबर। कदमों पे बैठ के हुर कहने लगा मौला माफी मुमकिन है। हुसैन ने हुर को उठाया, यह है तुम्हारा मौला, यह है तुम्हारा मौला अबा अब्दुल्ला। हुर को उठाया, हाथों को खोला, आंखों से पट्टी को हटाया, हुर को सीने से लगाया। हुर ने कहने लगा मौला माफी मुमकिन है। गरीब ज़हरा ने कहा हुर मैंने माफ किया, मेरी माँ ज़हरा ने माफ किया। अज़ादारों 2 लम्हे के लिए थकना नहीं। हुर कहने लगा मौला इजाजत दो कि आपकी राह में खून बहा दूं। हुर अभी तू आया है, मौला मेरे बेटे को इजाजत दो। लो आखिरी 2 जुमले सुनना। हुसैन ने इनकार किया, हुर ने इसरार किया। हुर के इसरार पे मौला ने हुर के बेटे को इज़्ने जिहाद दिया। और जो पुरसा देना समझता है ना कि ये आंसू नजात की जमानत है, उससे कह रहा हूं यकीनन किसी के पहलू में जमाने के इमाम तशरीफ फरमा होंगे, कहीं महबूब खुदा तशरीफ लाए होंगे, पर्देदारों में अली की शाम वाली बेटी आई होगी।
अजरकुम अल्लाह। हुर का बेटा मैदान जिहाद में आया, एक मर्तबा तारुफ कराया, और जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले, मैं हुर का बेटा हूं। ये कह के हमला किया, कईयों को फिन्नौर किया, लश्कर ने घेरना शुरू किया। हुर के बेटे को सबने मिलके मारा, इब्ने हुर ने जीन छोड़ दी। एक मर्तबा हौसले से जुमला सुनना, अपने बाबा को पुकारा, या अबता अदरिकनी। इससे पहले कि हुर आवाज सुनता, हुसैन ने बर्क की रफ्तार से घोड़े को दौड़ाया। एक मर्तबा उसके करीब पहुंचे मेरे मौला, वो जवान करबला की जमीन पे एड़ियां रगड़ रहा था। आका मौला को देखा, कहने लगा मौला कुर्बानी कबूल है। हुसैन ने जवान को सीने से लगाया, सर को जानू पे रखा। उधर हुर ज़ईफ था ना दादारो, थक गए हो रोते रोते, छोड़ दिया मैंने मिंबर। हुर ज़ईफ था ना, उधर हुर आवाज दे रहा था, ए मेरे जवान फर्जंद बाबा को आवाज दे, तेरा बाप तेरी आवाज का मुंतज़िर है। हुसैन के जानू पे हुर के बेटे की लाश थी। हुसैन ने हुर की सदा सुनी, आवाज दी, हुर कहीं न जा, इधर आ जा, इधर आ जा। हुर हुसैन के पास आए, ये मंजर देखा कि गुलाम का सर आका के जानू पे है। हुर ने सीना पीटना शुरू किया। तुम्हें मातम से कोई नहीं रोकता, तुम्हारे रोने पे कोई तुम्हें तमाचे नहीं मारता। दादा रोने की अहमियत पूछनी है, हुसैन की 4 बरस की बेटी से पूछो। जब बीबी रोती थी मौला चुप कराते थे, बहन ना रो, शिमर तमाचे मारेगा। जू जू शबे बढ़ेंगी मैं मसाए पढ़ूंगा। अजरकुम अल्लाह। हुर कहीं ना जा, इधर आ जाओ। हुर ने देखा गुलाम का सर आका के जानू पे, एक मर्तबा तड़प गया, कहने लगा अल्लाह अल्लाह, गुलाम का सर आका के जानू पे है। हुसैन की आंखों से आंसू ढबढबाए। मेरे मौला ने कहा, हुर मैं जानता हूं तू ज़ईफ हो चुका है, अरे तेरा बेटा जवान है। ज़ईफ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जवान के लाशें तक आ जाए। मैं हाथों को जोड़ू, कहूं मौला अभी तो जवान के लाशें पे हुर के बेटे को लेने आ गए, लेकिन मौला जब अली अकबर आवाज देगा, अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन लवला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन लवला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन लवला ज़ालिक। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। पालने वाले हम सबको इश्क़ मौला से सरशार फरमाना, सीरत मौला पे चलने की तौफीक इनायत फरमाना। परवरदिगारा मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, वतन अजीज़ की मौला हिफाजत फरमा। परवरदिगार आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम दायम फरमा। रिवायत का जुमला है, ज़माने के इमाम फरमाते हैं, जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ करना, शाम वाली बीबी का वास्ता देना, आओ मिल के वास्ता दे। परवरदिगार अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं, उस बीबी का वास्ता जो शाम गरीबा टूटा हुआ नेज़ा लेके खैमों का तलाया करती रही। पालने वाले यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमा, हम सबको साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमा। परवरदिगार हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता हमें अपनी आँखों से अपने मौला का दीदार नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हादिहि स्सअति व फ़ी कुल्लि सअ मिन सअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।